हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग? आज हम लोग आयुर्वेदा के बारे में देखने वाले हैं। जो आयुर्वेदा चैप्टर है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लो 10 मार्क का 5 मार्क्स से जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये चैप्टर से सिर्फ ये बहुत बार पूछा जाता है। आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको ये चीज़ याद करके ही एग्जाम में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ये समझ लो कि 99% चांस होता है आयुर्वेदा का जो है वो पूछने का। इसके बाद होम्योपैथी को पूछता है, लेकिन होम्योपैथिक उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादा पूछता है आयुर्वेदा। तो इसलिए आयुर्वेदा को समझने के लिए आयुर्वेदा को हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या है आयुर्वेदक। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है सिर्फ आयुर्वेदक वेदक जानने के लिए, लेकिन इतना समझ लो कि अगर आयुर्वेदा आप पढ़ लोगे, एक बार वीडियो देखोगे, 2 बार वीडियो देखो, 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, हम लोग जो वीडियो है उसमें ये चीज़ कवर कर देंगे। हमारा पहला काम हो जाएगा, डेफिनेशन देख लेंगे, क्लियर, डिफाइन देख लेंगे, इसका प्रिंसिपल देख लेंगे, इसका प्रिंसिपल, और कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के साथ में हम लोग पंच महाभूतास देखते हैं। जो पंच महाभूतास मतलब कैसे वो काम करता है वो देखेंगे, क्लियर। ये चीजें हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा है ये क्या होता है, बहुत ही हर्बल ट्रेडिशन होता है। ये क्या है, हर्बल ट्रेडिशन है, हर्बल ट्रेडिशन है। और ये इंडिया में बहुत टाइम से है, बहुत ही टाइम से है। और ये क्या करता है कि ये समझ लो आयुर्वेदा आज के टाइम पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते सब लोग, लेकिन ये समझ लो कि पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन सिर्फ आयुर्वेदा से ही ठीक होते थे। जैसे पहले क्या होता था कि किसी को कोल्ड हुआ, किसी को कोल्ड हुआ, या किसी को कोई, देखो बहुत सी ऐसी बीमारी होंगी कि आप मूवी में देखे रहेंगे, आप कोई शो में देखे रहेंगे कि किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो आयुर्वेदा के पास जाएंगे, ऋषि मुनि के पास जाएंगे, तो वो जड़ी बूटी लगा के, जड़ी बूटी उनको दे के एकदम अच्छे से रिकवर, अच्छे से ठीक कर देते हैं। तो ये सब कैसा है, जैसे एक मूवी आप देखे रहेंगे, इसमें से डियर कॉमरेड थी, साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें भी ऐसे ही बताया गया था। तो ये देखो वो इतना अच्छा इफेक्ट, देखो इसका जो रिजल्ट रहता है आयुर्वेदा का, एज कम्पेयर टू जो हमारे जो हमारी अब सब मेडिसिन यूज करते हैं, उस मेडिसिन के कंपेरिजन में इसका जो अ, मतलब जो हीलिंग का जो कैपेसिटी रहती है थोड़ा लेट होता है, लेकिन एक बार इसका हीलिंग का जैसे प्रोसेस चालू होता है तो बहुत ही अच्छे से वो रिकवर कर देता है, क्लियर। और इसका बॉडी के ऊपर ज़्यादा कुछ इफेक्ट, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए आयुर्वेदा बहुत ही सेफ और अच्छा होता है, क्लियर। ये बहुत टाइम पहले से इंडिया में आता जा रहा है, बहुत टाइम पहले से इंडिया में यूज किया जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीजें आ रही है। बहुत टाइम पहले से आयुर्वेदा यूज होता है, क्लियर, क्लियर। चलो इसके बाद ये देखो, जापान में और इंडिया में ये सब जगह पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर। देखो आयुर्वेदा का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, आयुर मीन्स आयुर और वेदा, दो चीजों को हम लोग अलग करते हैं, दो चीजों को अलग करते हैं। जो आयुर होता है, आयुर्वेद का मतलब होता है लाइफ, आयुर का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या तो साइंस, नॉलेज या साइंस। अगर आयुर्वेदा को कंप्लीट अगर एक वे में बोला जाए तो उसको बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ को बोलते हैं आयुर्वेदा, क्लियर। आयुर और वेदा, आयुर मतलब लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, क्लियर। नॉलेज या साइंस हो गया। देखो जो साइंस डेवलप हुआ है, जो साइंस बताया गया है, वो सारी चीजें किससे बताई जाती है, आयुर्वेदा से, क्लियर। देखो आयुर्वेदा क्या होता है कि बहुत टाइम पहले से, बहुत टाइम से मतलब जो हमारे मतलब यजुर्वेद थे, सनातन धर्म था हमारा, ये सब तो बहुत टाइम पहले से, उसी टाइम से हमारा जो आयुर्वेद है उसी टाइम से लिया गया है, क्लियर, क्लियर। और ये क्या करता है, जो आयुर्वेदा होता है वो हमारे बॉडी को, हमारे हमारा इसका जो मेन प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करना है, हमारे हेल्थ को क्या करना है, मेंटेन करना है। और और क्या करता है, जो हमारी इलनेस रहती है उसको ठीक करना रहता है, जो इलनेस रहती है, जो कोई बीमारी रहेगी उसको ठीक करने का काम कौन करेगा, आयुर्वेदा, क्लियर। अभी तो बहुत सारा ऐसा आ गया है, ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि 10
बीमारी हुई तो उसमें से एक ही चीज़ कोई देते थे, उसमें से सर्दी जुकाम आपको ये दुनिया भर का जो भी चीज़ हुआ रहता था उसमें कवर होता था। आजकल अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको नॉर्मली फीवर भी हुआ है तो उसमें एक एंटीबायोटिक दे देंगे, उसमें एक एंटीपायरेटिक दे देंगे, फिर उसके पीपीआई दे देंगे, ये 3 मेडिसिन आपको दे देंगे। वो तो ठीक करेगा ही, उसके साथ में आपके लीवर के आपके दूसरे जो ऑर्गन्स रहेंगे उसको भी डैमेज करते हैं। क्लियर। लेकिन आयुर्वेदा के टाइम पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उनमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्लियर। देखो जो आयुर्वेदा होता है उसका मेन प्रिंसिपल ये होता है कि हम लोग ना 5 महाभूतास के बारे में पढ़ने वाले। 5 महाभूतास के बारे में, वो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। 5 एलिमेंट से हमारे जो आयुर्वेदा है वो बने हुए हैं। वो 5 कौन कौन से हैं, वो 5 कौन कौन से हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले। देखो जो 5 महाभूतास है, एक तो हमारा आता है आकाश। आकाश को बोलते हैं ईथर, आकाश को बोलते हैं। ये देखो जो 5 महाभूतास है ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क का ही पूछा जा सकता है और 5 मार्क का भी आ सकता है। 5 मार्क का भी आएगा और 5 मार्क का भी आएगा और 2 मार्क का भी पूछा जा सकता है। क्लियर। देखो ईथर मतलब होता है, ईथर मतलब ये होता है कि आकाश और ईथर। आकाश हमारा कैसा रहता है, एकदम स्पेस रहता है, बहुत सारी उसमें जगह रहती है, मतलब बीच में जगह रहती है, क्योंकि आकाश यहाँ से हम लोग वहां से आकाश को देख रहे, बीच में बहुत सारा जगह पड़ा है, बहुत सारा जगह है। तो हमारे बॉडी में जिस भी ऑर्गन्स के बीच में खाली कैविटी या खाली जगह है उसको बोलते हैं आकाश, जिसको बोलते हैं ईथर। और वायु और एयर उसको बोलते हैं कि जो चीज़ हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, फिर उसके थ्रू वो काम करता है, उसको बोलते हैं एग्नि, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे वो चीज़ हो गया, वो सब चीज़ हो गए। जला मतलब वाटर, जो भी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड होता है, पृथ्वी, अर्थ, ये सब चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्लियर। इसको कंप्लीटली देखा दिया गया है। क्या हो रहा है? देखो 5 महाभूतास है। जो ईथर होता है वो क्या करता है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी कैविटी है, जैसे माउथ हो गया, बॉडी कैविटी में माउथ हो गया, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है। उसके बाद थोरेक्स है, इसके बीच में स्पेस है, और एब्डोमेन है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, जिसके अंदर स्पेस हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं ईथर, उसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्लियर। एयर जो हमारा मसल का जो मूवमेंट होता है वो हो गया। हार्ट हो गया, क्योंकि ये सबको कैसे हवा एयर ही होता है, एयर ही लगता है, उसको वाइब्रेट करता है, उसको मूवमेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एयर, उसको क्या बोलते हैं, एयर। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स हो गया, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम हो गया, ये चीजें हो गई। क्लियर। ये चीजें हो गई। उसके बाद आता हमारा फायर में ये हो जाता हमारा डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, टेम्परेचर हो गया, विजन हो गया और इंटेलिजेंस। फायर में क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, टेम्परेचर हो गया, विजन हो गया। क्लियर। वाटर में हमारा, जैसे जो भी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड भरा है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड है, वो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर। वो वाटर में क्या हो गया हमारा, साइटोप्लाज्म हो गया, ब्लड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, ये सब चीजें क्या होती है हमारी। क्लियर। उसके बाद अर्थ ये होता है, अर्थ का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें, स्किन हो गई, नेल्स हो गया और बोन्स हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाती है हमारी, ये सब चीजें क्या हो जाती है हमारी, अर्थ हो जाती है। क्लियर। और सारा चीजें क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्लियर। देखो उसके बाद आता है ट्राइडोसा जाता है। ट्राइडोसा में ये होता है कि इस क्या क्या चीजों से क्या हमारा मिल के हमको कैसे बॉडी हमारी परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी कैसे उसको परफॉर्म करती है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो पहला जो हमारा फोर्सेस है, देखो बेसिक जो फोर्सेस है, देखो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए कोई तो चीज़ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जो हमारी बॉडी को अच्छे से क्या करे, वर्क करा सके। क्लियर। तो उसमें जो 3 चीज़ें हमारा मेन होता है, उसमें होता है 3 चीज़ें। एक होता है, ये देखो, ये 3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, बट वटा, पित्ता एंड कफा। वटा, पित्ता एंड कफा, वटा, पित्ता एंड कफा। आपको ये भी चीजें, क्योंकि ट्राइडोसा पूछ सकता है और पंच महाभूतास, ट्राइडोसा, पंच महाभूतास। तो जो ट्राइडोसा है उसको बोलते हैं वत्ता, पित्ता और कफा। तो देखो, जो एयर का प्रिंसिपल है वो कौन है, वत्ता, और वटा, और पित्ता का फायर, और वाटर का प्रिंसिपल कौन है, कफा। क्लियर। अब देखो, ये बना किससे किससे रहता है, ईथर से और एयर से, ईथर से और एयर से। ईथर मतलब जो जिसके अंदर स्पेस होता है, जिसके अंदर स्पेस होता है उसको। एयर मतलब जो हमारा बॉडी वर्क करता है, जैसे लंग्स हो गया हमारा, फिर हार्ट हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाती है हमारी। उसके बाद आता है फायर। फायर मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो, और वाटर मतलब बॉडी का जो भी लिक्विड पार्ट है, बॉडी का जो लिक्विड है, बॉडी में जो भी लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं। क्लियर। अर्थ मतलब नेल्स हो गया, बोन हो गया, ये सब चीज क्या हो जाती है, नेल्स हो गया। उसके बाद वाटर मतलब लिक्विड। क्लियर। ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती है, तो आपको 3 जो पिलर्स ऑफ लाइफ है, या ट्राइडोसा जो है उसको आपको याद करना है, वटा, पित्ता और कफा। वटा, पित्ता एंड कफा, ये तीनों चीजें आपको याद करनी है। ये बेसिक क्या है, फोर्सेस है, ये पिलर्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये चीजें रहेंगी तभी हमारे बॉडी अच्छे से काम करेगा। क्लियर। देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सिकनेस इज ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ, देखो हमारा बॉडी जो होता है वो किसी न किसी वजह से, हमारा बॉडी किसी न किसी की वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होता है मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, कुछ स्किन का बीमारी होगा, कुछ लीवर का प्रॉब्लम होगा, ये सब को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिकनेस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस किस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स होता है, एक देखो फिजिकल्स। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, मतलब आप दिन भर बेड पे सोए रहोगे, दिन भर कुछ काम नहीं करोगे, आप ऐसे ही पड़े रहो, कुछ काम धंधा नहीं है, हाँ, तो इससे क्या होगा, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो कुछ बॉडी एकदम लेजी हो जाएगी, तो फिर कुछ भी काम करोगे तो वो आपका मतलब धीरे धीरे बॉडी को गलत ही प्रभाव पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल। मेंटल मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस होते हो, ज़्यादा स्ट्रेस होते हो, उसी चीज़ को बार बार सोचते रहोगे, क्योंकि आपके सोचने और ना सोचने से कुछ चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार वही सोचोगे, तो ये सब क्या हो जाएगी, ये भी एक फैक्टर होता है कि आपका बॉडी का जो ट्राइडोसा रहेगा इम्बैलेंस होगा, मतलब कि जो बॉडी का लिक्विड रहेगा वो, जो एयर रहेगा वो, फिर उसके बाद बॉडी कैविटी जो रहेगी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो ये सब चीज़ें किस वजह से, फिजिकल हो गया, मेंटल, स्पिरिचुअल, मतलब आप किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगाते हो, आप जैसे ही मन हो वैसे दिन भर चलते जा रहे हो, किसी चीज़ का प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, भगवान को मानना, मैं नहीं मानता हूँ कि आप न मानो, आप मानो, जैसे बड़ों की इज्जत करो, तो उससे थोड़ा कैसा ना हम स्पिरिचुअलिटी आती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार आता है, सामने वाले से कैसे इंप्रेस करना है, कैसे बात करना है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इन्वायरमेंटल, अब जैसे गर्मी है, ठंडी है, फिर उसके बारिश है, तो वो इन्वायरमेंट में भी आपका थोड़ा जो शरीर रहेगा वो थोड़ा चेंजेस हो सकता है, आपका डोसा जो रहेगा चेंजेस हो सकता है। जैसे भी जैसे भी ठंडी का मौसम आया तो उसमें जाहिर सी बात है आपको सर्दी बुखार ये सब होने का चांसेस होगा। अब फिर बारिश हो गया तो उसमें भी आपको होनी चांस है। उसके बाद स्किन का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, स्किन का कुछ डिजीज हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें बारिश में हो जाएगी। फिर उसका गर्मी का मौसम आया तो आपको लूज मोशंस, डायरिया, ये सब चीज़ें होने का चांसेस रहेगा। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। देखो 4 चीज़ें होती है जो फिजिकल्स हो गए। फिजिकल मतलब आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, घर में बैठे बैठे लेजी हो जाओगे, तो ये प्रॉब्लम हो गई। स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ को बार बार वही सोचते रहोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्पिरिचुअल मतलब किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाने का, वो सब चीज़ें हो गई। इन्वायरमेंटल मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होंगी उससे, एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे बचा के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर।
देखो डायग्नोस जब उस टाइम पे डायग्नोस करते थे पेशेंट, अभी देखो इतना सारा चीज़ें आ गई है। अभी देखो अगर आप जाओगे डायबिटीज़ के लिए, अगर आप डायबिटीज़ के लिए जाओगे तो आपका ब्लड निकालेंगे, उसका HbA1c करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना सारा। और फिर अगर आपको फिर अगर समझो आपको कैसा फीवर भी हो गया है, फीवर भी हो गया तो इतना महंगा महंगा टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट के बाद ये कराओ, उसका स्टूल टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट के बाद यूरिन का टेस्ट, ये सब बहुत सारा चीज़ें करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता था, वो आपको बस देख के ही क्या करते थे बता देते थे। जो जो आयुर्वेद के जो विद्वान लोग थे वो लोग सीधा आपका देखते थे, हाथ देखते थे या फिर फिजिकल्स, मतलब आप कैसे उनके पास चल के गए हो कि कोई उठा के लेके गया है। तो देखो पर क्या करते थे, नाड़ी देख लिए आपका, जो जो इसको बोलते हैं पल्स, टंग देख लिए, जुबान देख लिए, तो अगर जुबान पे कुछ अगर वो रेडनेस अगर आया है तो उससे पता करते थे वो लोग। क्लियर। उसके बाद जो स्किन्स होता है, स्किन्स के ऊपर कौन सा रेडनेस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, स्किन रैशेस हुआ है, उसे पता चलता था। फिजिकल रहता था, जैसे आप गए उनके पास चल के गए हो, कोई आपको उठा के लेके गया है, तो मतलब ये समझ लो कि वो स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, बस आपको देखे, देखने के बाद आपका पल्स देखे, पल्स देखने के बाद वो लोग बता देते थे कि अभी आपको मतलब क्या कंडीशन हुआ है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं था कि आपको डायबिटीज हो गया तो ये सिर्फ लो, आपको आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा तो यही चीज़ लो, आपको गैस बन रही पेट में तो यही चीज़ लो, आपको हाइपरटेंशन हो गया तो ये चीज़। तो ये इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था उस टाइम पे, आपको ऐसी चीज़ें देते थे जिससे कि, क्योंकि उस टाइम पे ना डायबिटीज होती थी ना तो हाइपरटेंशन होता था, ये सब चीज़ें होती नहीं थी। क्लियर। नॉर्मली किसी होता था तो अल्सर होता था, जो मतलब ऐसा बारिश वारिश का पानी लग गया तो वो अल्सर हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ तो उसमें ये वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बना के जड़ी बूटी टाइप था उसको देते थे, आपको आराम हो जाता था। क्लियर। उसके बाद देखो देखो जो ड्रग था, जो उस टाइम पे ड्रग था, उस ड्रग को कैसे सेलेक्ट करते थे, करते थे कि मतलब वो बॉडी में जाने के बाद वो कैसे उसका असर करेगा, क्या उसका, देखो जो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता था, 3 चीज़ों पे, क्योंकि कोई जो मेडिसिन होती थी उस टाइम पे, जो मेडिसिन होती थी, जो आयुर्वेद होता था, तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता था या तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता था, ऐसा मेडिसिन होती थी। क्लियर। तो वो टेस्ट कैसा रहेगा उसका वो डिपेंड करता है। पोटेंसी मतलब जाने के बाद, बॉडी में जाने के बाद उसका इफेक्ट कैसा रहता है, कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि 1 घंटे का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, ये डिपेंड करता है। क्लियर। और विपाका मतलब ये होता है कि जैसे ले लिए तो उसका डाइजेशन कैसे होगा, उसका डाइजेशन कैसे होगा, ये भी उसके इस बेसिस पे क्या करते थे, उसको डिसाइड करते थे। क्लियर। इस बेसिस पे डिसाइड करते थे। देखो जो डोसा होता था वो इंडिकेट करता था क्या क्या, कंपोजिशन, जो 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 रसा होता था, रसा इंडिकेट करता था कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, और उसका एक्शन कैसा रहेगा, जो ड्रग है उसका एक्शन कैसा होगा उसको। क्लियर। ये चीज़ें डिपेंड करती थी, क्योंकि अभी अगर मैं किसी चीज़ को मेडिसिन अगर दे रहा हूँ तो उसका कंपोजिशन क्या है, कौन से उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। क्लियर। उसका लीफ है, रूट है, उसका क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन से यूज में आएगा, उसका एक्शन मतलब कितने टाइम वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, कितने उसका बायो अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ें क्या होती है उतना चीज़ देखना पड़ता है। क्लियर। क्लियर। देखो जो जो देखो ये हमारा होता था, रसा होता था, रसा को देखो हम लोग इस इतने चीज में डिवाइड करते थे, इतने चीज में डिवाइड करते थे, उसमें से जो पहला वाला हमारा था उसको बोलते हैं सोर, उसको बोलते हैं सोर। सोर मतलब ये हो गया कि अगर खट्टा चीज, सोर मतलब खट्टा चीज अगर खाएंगे हम लोग तो हमारा क्या, वाटर और फायर, वाटर और फायर दोनों क्या रहेगा, बढ़ेगा, वाटर और फायर दोनों बढ़ेगा। वाटर और फायर बढ़ा मतलब जो पित्ता था वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो गया, सॉरी, जो पित्ता था इंक्रीज हो गया, और हमारा इंजाइम था वो क्या है, स्टिमुलेट हो जाएगा, इंजाइम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और जो सलाइन अगर खाएंगे, सलाइन अगर खाएंगे तो फायर और अर्थ मतलब मेटाबॉलिज्म और
जो उसके बीच में जो अर्थ अर्थ मतलब क्या है, हमारा जो नेल्स, हमारा स्किन से सब जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ वाली चीज होती है वो, तो वो क्या हो जाएगा, पित्ता हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। और बीटर अगर खट्टा खाते हैं, बीटर एकदम खाते हैं, तो एयर और फायर क्या इंक्रीज हो जाएगा, और पित्ता भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। उसके बाद पंगेन मतलब जो जीभ पे रखते ही मतलब दांत पे रखते ही ऐसा, फिर दांत हटाने का मन होता है, अरे क्या दांत के पास आ गया तुरंत, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं एयर और ईथर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कफ्फा और पित्ता क्या हो जाएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। कफ्फा और पित्ता दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट अगर लेते हैं तो एयर और अर्थ दोनों, एयर और अर्थ दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, और पित्ता क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। उसके बाद देखो वीर्य मतलब ये होता है, कि जैसे देखो क्या होता था कि जैसे देखो अभी घर में क्या बोलते हैं कि ठंडी का मौसम है, तो देखो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि अरे फ्रिज में जो खाना रखा है वो फ्रिज में का खाना निकाल के आप तुरंत मत खा लो, क्योंकि ठंडी के टाइम पे अगर आप ठंडा खाना खाओगे तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ोगे। ठंडी के टाइम पे अगर ठंडा खाना खाओगे जाहिर सी बात है बीमार होगे। तो इसलिए घर वाले बोलते हैं कि ठंडी के टाइम पे गर्म खाना खाओ और गर्मी के टाइम पे ठंडा खाना खाओ, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हीट है, तो उसी पे अगर आप हीट भी खाना खाओगे तो जो मेटाबॉलिज्म रहेगा वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और अगर ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में ऑलरेडी बॉडी कोल्ड में है, तो उसी में अगर आप और ठंडा खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म तो भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो हॉट खाना होता है, जो हॉट खाना जैसे हो गया, जैसे गार्लिक हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, ये सब कैसा हॉट खाना जो ठंडी में खाओ, हॉट खाना ठंडी में खाओ, और कोल्ड खाना जो है, जो कोल्ड खाना उसको क्या खाओ, उसको किस में खाओ, गर्मी में खाओ। जैसे जीरा हो गया, आंवला हो गया, सब चीज़ें का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ये सब का ज़्यादा सेवन करना चाहिए हॉट। क्लियर। ठंडी खाने का, जो ठंडा खाना है, जो हॉट खाना है, उसका यूज करो गर्मी में, और गर्मी वाला जो खाना है उसको ठंडी। क्लियर। अपोजिट, क्योंकि दोनों का अगर दोनों अगर मिल जाएंगे तो दोनों नुकसान करेंगे। क्लियर। और विपाका मतलब होता है कि वो मेडिसिन दो जो डाइजेशन को क्या करती है, एकदम इंप्रूव करती है, मतलब कि जैसे खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन कितना अच्छे से होता है उसको बोलते हैं। क्लियर। इसमें देखो क्या होता है, स्वीट हो गया, सोर हो गया, पंगेंट हो गया। क्लियर। ये सब चीजें हो जाती है कि ये इतना हमारा था आयुर्वेदा। क्लियर। एक बार ये देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा, इतना पहले देख लो। आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा में हम लोगों ने उसका डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन आयुर मीन्स, आयुर और वेदा, आयुर और वेदा देखे। आयुर मीन्स क्या देखे थे हम लोग, लाइफ और नॉलेज, लाइफ नॉलेज या साइंस। वेदा मीन्स साइंस या नॉलेज। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल देखे थे। प्रिंसिपल में हमारा पंच महाभूतास देखे थे। प्रिंसिपल में हम लोग पंच महाभूतास देखे थे। उसमें हमारा पूरा पांचों के बारे में देख लेते। एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा, ये सब चीजें हम लोग देखे थे। फिर ट्राइडोसा था, उसमें पित्ता कफा ये सब देखे थे हम लोग, तो तीनों चीजें। तो ये सब चीजें क्या होती है हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद ठंडी के खाना, जो कोल्ड है और हॉट है उसको कब खाना चाहिए, और क्या क्या चीजें मिलती है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। क्लियर। क्लियर। जैसे उसका हम लोग ट्रीटमेंट देखे, ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब जो हमारा रसा है वो उसका मतलब टेस्ट है, जो कोई भी ड्रग्स है उसका टेस्ट कैसा है, वो उसका कितने टाइम तक बॉडी में रहता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग देखे रसा में। फिर हम लोग ये भी देखे कि उसका टेस्ट कैसा रहेगा, वो कैसा रहता है। क्लियर। ये चीज़ें खाएंगे तो कितना होगा, डायग्नोसिस हम लोग देख लिए हैं। फैक्टर क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से होता है, मेंटली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, या तो इन्वायरमेंटली मतलब बाहर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसमें भी हो सकता है। क्लियर। क्लियर। और हम लोग ट्राइडोसा देखे ही है, वट्टा, पित्ता और कफा। क्लियर। वो देखो ट्राइडोसा इंपॉर्टेंट है और पंच महाभूतास, ट्राइडोसा और पंच महाभूतास अगर आप देख के क्वेश्चन पर उठाओगे उसमें देखोगे पूरा डिटेल्स में पूरा लिखा रहता है। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।